आपको सीधा एटा लेकर चलते हैं। सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। तब समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे, क्या कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और बहुजन समाजवादी पार्टी को तो बोलना ही क्या है। लेकिन बहनों और भाइयों, परिंदा क्या, वहां तो इस समय लाखों राम भक्त प्रतिदिन आ रहे हैं। रामलला ने होली भी खेली, और रामलला होली खेलने के साथ साथ अपना 500 वर्षों के बाद अपना पावन जन्मोत्सव भी वहां मनाए हैं। और आपने पहली बार देखा होगा, भगवान राम की आराधना तो आपने भी अपने घर में की होगी, लेकिन साथ साथ भगवान सूर्य देव ने भी सूर्यवंशमणि भगवान राम का रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे तिलक किया है। सूर्य किरणों की तिलक भी आपने अयोध्या की देखी होगी। बहनों और भाइयों, ये जो अवसर हम सबके लिए आया है, ये अवसर भाजपा के कारण आया है। कांग्रेस और सपा बसपा के लोग कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में रामलला का फिर से अयोध्या में रामलला विराजमान हो। बहनों और भाइयों, ये लोग आपकी आस्था के साथ खेलने वाले लोग हैं, ये देश की सुरक्षा के साथ खेलने वाले लोग हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन का जो इन लोगों का जो एजेंडा है, उनके मैनिफेस्टो में आप देख सकते हैं, इनका मैनिफेस्टो कहता है, इनका घोषणा पत्र कहता है कि हम भारत के अंदर व्यक्तिगत कानून लागू करेंगे। व्यक्तिगत कानून लागू करने का मतलब तालिबानी व्यवस्था को लागू करना। क्या भारत का तालिबानीकरण करने की छूट आप देंगे क्या? क्या भारत में तालिबानी शासन होना चाहिए क्या? ये कांग्रेस के लोगों को क्या हो गया? ये कांग्रेस सपा के लोगों को क्या हो गया? ये लगातार आपकी आस्था के साथ भी खिलवाड़ करते हैं, राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा के भी खिलवाड़ करते हैं, देश के अंदर अराजकता पैदा करने वाले लोगों को प्रश्रय देते हैं। बहनों और भाइयों, मैं तो भौचक था। जीवन भर सरदेव कल्याण सिंह जी ने अपना पूरा जीवन प्रदेश के विकास के लिए और राम जन्मभूमि के लिए समर्पित किया, पूरा जीवन समर्पित किया। जब वे दिवंगत हुए तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनके प्रति एक भी शब्द संवेदना के लिए व्यक्त नहीं किए। मुलायम सिंह जी भी दिवंगत हुए थे। मैं स्वयं उनके गांव में गया था, मैंने वहां श्रद्धांजलि अर्पित की, प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धांजलि अर्पित की, लेकिन स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के लिए समाजवादी पार्टी ने एक भी संवेदना के शब्द नहीं कहे। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, एक तरफ राम भक्त कल्याण सिंह जी का अपमान होता है, और दूसरी तरफ अभी एक माफिया मरे थे ना, माफिया की मौत पर समाजवादी पार्टी के लोग फतिया पढ़ने के लिए गए थे, फतिया पढ़ने के लिए। इसलिए अवसर है आपके पास, चुनाव के माध्यम से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों से बोलिए कि भाई जाओ, देश मोदी जी चलाएंगे और तुम लोग 5-10 साल और फतिया पढ़ लो, तुम्हारे लिए वो जगह ठीक है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, 2 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं और 2 चरणों के चुनाव से स्थिति स्पष्ट होती जा रही है। स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। 543 में से 191 सीटों पर चुनाव देश के अंदर हो गए हैं और पूरे देश के अंदर एक ही आवाज गूंज रही है, एक ही स्वर गूंज रहा है, और स्वर है कि बहनों और भाइयों, वह स्वर है फिर एक बार मोदी सरकार का, फिर एक बार
मोदी सरकार, ये मोदी सरकार इस बार फिर से आने के लिए जनता जनार्दन की ओर से जो आवाज आ रही है, वो आवाज अचानक नहीं है। बहनों और भाइयों, इसके पीछे मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, बिना थके, लगातार 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन, 10 वर्ष तक लगातार परिश्रम किया। तब दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा। आज भारत का नागरिक दुनिया के अंदर कहीं जाता है, दुनिया सम्मान की निगाहों से देखती है। तब भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई। नहीं तो पहले कभी चीन, कभी पाकिस्तान, कभी बांग्लादेश भारत की सीमा में घुसपैठ करता था। तब आतंकवाद और नक्सलवाद का समस्या का समाधान हुआ। नहीं तो कहीं भी पाकिस्तान परस्त आतंकवादी विस्फोट कर लेते थे। और सरकार, कांग्रेस की सरकार क्या कहती थी? कहती थी हम देख रहे हैं। अरे लोग मर रहे थे, आतंकी विस्फोट में देख रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, सपा और कांग्रेस पर सीधा सीधा निशाना साधते हुए, और साथ ही सीएम योगी ये बता रहे थे कि किस तरीके से जो वादे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया उनको पूरा क्या है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से सवाल भी योगी आदित्यनाथ पूछते हुए नजर आए।